हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन 502 आईपीओ। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यह है कि सपोज लीड कोड विल स्टार्ट इट्स आईपीओ सून इन ऑर्डर टू सेल अ गुड प्राइस ऑफ इट्स शेयर टू अ वेंचर कैपिटल। लीड कोड वुड लाइक टू वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट्स टू इंक्रीज इज कैपिटल बिफोर द आईपीओ। ठीक है, तो लीड कोड को अपना आईपीओ लॉन्च करना है। ठीक है, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। तो जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर पब्लिकली सेल करती है तो उसे आईपीओ बोलते हैं। तो लीड कोड को अपना आईपीओ जो है लॉन्च करना है। तो आईपीओ को लॉन्च करने के लिए ना वो ये चाहता है कि क्योंकि उसके आईपीओ की जो प्राइस है ना वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, तो उसके लिए उसको एक प्रोजेक्ट करना है पहले। ठीक है, सिंस इट हैज लिमिटेड रिसोर्सेज इट कैन ओनली फिनिश एट मोस्ट के डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट्स बिफोर द आईपीओ। तो मेरे को यहाँ पर एक इंटीजर दे रखा है के, जो कि बता रहा है कि भाई कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट्स उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब वो सारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना वो अलग अलग होंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि हेल्प लीड को डिजाइन द बेस्ट वे टू मिनिमाइज इट्स टोटल कैपिटल आफ्टर फिनिशिंग एट मोस्ट के डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और यू आर गिवन एन प्रोजेक्ट्स वेयर द ith प्रोजेक्ट हैज अ प्योर प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ आई। तो यानी कि मेरे को एक एरे दे रखा है ना इनपुट में। देखो ये एक एरे दे रखा है मेरे को, एन अ मिनिमम कैपिटल ऑफ आई इज नीडेड टू स्टार्ट इट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरे को अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, जैसे मेरे को ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टेड लिखा है ना, हाँ, नीडेड टू स्टार्टेड। इसको स्टार्ट करने के लिए मेरे को जो कैपिटल लगेगा वो लगेगा इतना, जो कि मेरे को यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और इनिशियली यू हैव डब्ल्यू कैपिटल, जो कि मेरे पे पड़ा हुआ है, रिजर्व में है। When you finish a project, you will obtain its pure profit and the profit will be added to your total capital। ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि पिक अ लिस्ट ऑफ एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द गिवन प्रोजेक्ट टू मैक्सिमाइज योर फाइनल कैपिटल, और रिटर्न करना है उस फाइनल कैपिटल को जो भी तुमने मैक्सिमाइज करा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड मुझे करना है। तो ये जो मिनिमाइजेशन होता है, मैक्सिमाइजेशन होता है, ये हम करते हैं बेसिकली जो ग्रीडी वाला टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इस इनपुट को समझू तो यहाँ पे के की वैल्यू मेरे को 2 दे रखी है, और इनिशियल कैपिटल जो डब्ल्यू उन्होंने कहा था क्वेश्चन में वो है 0, और यहाँ पे प्रॉफिट्स वाली एरे दे रखी है, कैपिटल वाली एरे दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, सिंस योर इनिशियल कैपिटल जो है मेरा 0 है, यू कैन, अच्छा यहाँ पे देखो, अब देखो डब्ल्यू मेरे को यहाँ पे 0 दे रखा है, यानी कि इनिशियली जो मेरा कैपिटल है वो मेरे को दे रखा है 0। तो यानी कि मैं बस उसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकता हूँ ना, जिसको स्टार्ट करने के लिए मेरे को कोई कैपिटल देनी ना पड़े, क्योंकि इनिशियली मेरे पास 0 है। ठीक है, मतलब जैसे अगर आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई आपके पास 0 रुपीज है, ठीक है, और मैं बोलूँ कि भाई कोई आपको ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जिसका प्राइस जो है 0 है, तो क्या आप इस 0 रुपीज में वो प्रोडक्ट जिसका प्राइस 0 है वो ले सकते हो? हाँ भाई, इजिली ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि भाई आपके पास जो है 2 रुपीज है, ठीक है, और मैं बोलूँ कि यार आपको कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जिसकी कीमत है 1 रुपीज, तो क्या आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो? जो आपके पास कैपिटल है, आपके पास कैपिटल कितना है? 2 रुपए है, तो क्या इस कैपिटल से मैं ये ले सकता हूँ? हाँ भाई ले सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 2 रुपए है और ये मेरे पास 1 रुपए है। तो यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो कैपिटल है, एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई मेरे पास जो कैपिटल है अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू भी है प्रोडक्ट का जो मेरा प्राइस है उससे, प्रोडक्ट के प्राइस से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं ले सकता हूं उस प्रोडक्ट को, है ना। तो पहली बात तो ये चीज है समझने वाली कि भाई मेरे पास जो कैपिटल है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होना चाहिए जो प्रोडक्ट का प्राइस है उससे, और इसको मैं ऊपर से ले जा लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखो इनिशियली मेरे पास कैपिटल जो था वो था 0, तो मैं कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट कर सकता हूँ जिसपे इंडेक्स 1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कैपिटल जो है मेरा इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ अगर, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो देखो ये रहा मेरा 0 इंडेक्स, ये रहा मेरा फर्स्ट इंडेक्स, ये रहा मेरा सेकंड इंडेक्स। ठीक है, और डब्ल्यू जो मेरे को इनिशियल कैपिटल बोल रहा था वो मेरे को दे रखा 0। तो भाई अगर मेरे पास 0 कैपिटल है तो मैं कौन सा यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ? वो वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ भाई जिसमें कैपिटल ही मेरी 0 लगे, जो कि ये फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लेट से स्टार्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे के की वैल्यू मेरे को दे रखी है 2, ठीक है, के की वैल्यू मेरे को 2 रखी है 2, यानी कि मैं बस 2 बार कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा ना, फर्स्ट टाइम इस वाले को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट बना वो बना मेरा 1, ठीक है, जो कि ये वाला प्रॉफिट है। ठीक है,
अब मैंने क्या करा कि चलो भाई फर्स्ट टाइम मैंने कर दिया स्टार्ट अपना, मेरा सबसे मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया मैंने। तो उसको कंप्लीट करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट बना वो बना मेरा 1। तो अब जो मेरे पास कैपिटल बनी ना वो पता कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी जो मेरे पास पहले कैपिटल थी प्लस जो मेरे पास अभी जो मेरे को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके जो प्रॉफिट मिला वो जो कि 1 था। अब मेरे पास जो कैपिटल बनी वो बनी 1, ठीक है। तो अब इस 1 से मैं कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ? देखो मैं यहाँ पर ये वाला भी कर सकता हूँ और ये वाला भी कर सकता हूँ, है ना। 2 ऑप्शंस है मेरे पास, बट मैं कौन सा करूंगा भाई? जिसमें प्रॉफिट मेरे को ज्यादा मिलेगा वही करूंगा ना। तो प्रॉफिट तो मेरे को इसमें ज्यादा मिल रहा है, तो यानी कि मैं ये वाला स्टार्ट करता हूँ। तो अगर मैंने ये वाला स्टार्ट करा तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसका प्रॉफिट मेरे को मिल जाएगा 3। तो यानी कि 3 + 1 4 हो जाएगा मेरा, और के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0, क्योंकि मैं 2 बार यूज कर चुका हूँ, ठीक है। मतलब 2 बार मैंने काम कर लिया अपना। तो इसका आंसर जो है वो आना चाहिए 4। तो यहाँ पे देखो 4 ही आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो मैंने इनपुट से समझ लिया है कि भाई क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना। सिमिलरली अगर मैं ये वाला भी देखूँ यहाँ पर, तो इस वाले को भी अभी देखते हैं, बट यहाँ पर मैं सोच सकता हूँ इसकी अप्रोच क्या होगी। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है ना कि 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला तो ये कि मेरी जो कैपिटल है वो कम से कम लगे, यानी कैपिटल को मुझे मिनिमाइज करना है, और जो मेरा प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्या प्रॉफिट जो है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर इनिशियली मेरा कैपिटल था 0, तो मैंने 0 वाले को लिया, फिर 1 वाले को लिया, है ना। बट प्रॉफिट में मैंने इस 2 की जगह जो है 3 वाले को लिया, क्योंकि इससे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। तो प्रॉफिट को मुझे मैक्सिमाइज करना है और कैपिटल को मुझे मिनिमाइज करना है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो ये मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन कुछ कुछ होता है कि भाई सॉर्ट का यूज़ करें या फिर प्रायोरिटी क्यू का हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। बट क्योंकि मुझे इन दोनों को साथ में लेके चलना है, मतलब ऐसा नहीं है ना कि मैं जो है प्रॉफिट को बिल्कुल ही अलग कर दूं और कैपिटल को बिल्कुल ही अलग कर दूं। जैसे यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो मैं पहले कैपिटल को चेक कर रहा था, ठीक है, कि भाई मेरे पास कितनी कैपिटल है, और फिर मैं देख रहा था कि अच्छा इस कैपिटल से मुझे किस में मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं उसको ले रहा था। तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ ना, इनका पेयर बना सकता हूँ, ठीक है। तो पेयर मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों जो है एक साथ रहे। तो जैसे अगर मैं इनका पेयर बना दूं तो 0 के साथ आ जाएगा मेरा 1, ठीक है, 1 के साथ आ जाएगा 2, एंड 1 के साथ आ जाएगा मेरा 3, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि चलो भाई पेयर तो मैंने बना दिया है, बट यहाँ पे मुझे एक चीज जो करनी है वो ये करनी है कि कैपिटल को मेरे को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो ये चीज करने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो मैं यहाँ पे पेयरिंग कर रहा हूँ, इसको अगर मैं सॉर्ट कर दूं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल को मुझे मिनिमाइज करना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई पहला जो मेरा स्मॉलर कैपिटल है मैं उसका यूज करूँ, फिर जो उससे बड़ा है उसका यूज करूँ, ऐसे करके, ठीक है। तो यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको जो है आप सॉर्ट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। तो देखो ये ऑलरेडी सॉर्ट हो रखे हैं, पहले 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, एंड देन 1 आ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं क्या बोल सकता हूँ ना यहाँ पर कि मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है ना, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक प्रायोरिटी क्यू ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इस प्रायोरिटी क्यू में ना मैं पता क्या पुश करूंगा कि जो मैंने यहाँ पे पेयर बनाया ना, तो इसमें यहाँ पे 2 चीजें, एक तो ये फर्स्ट है और एक ये सेकंड है। फर्स्ट मुझे दिखा रहा है कैपिटल, फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट करता है कैपिटल, और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है पे प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पर इसमें क्या पुश करूंगा भाई, ये जो मेरा पेयर है इसका जो ये सेकंड है, ठीक है, ये जो सेकंड मतलब जो प्रॉफिट है इसका वो पुश करूंगा ना। मेरे को यहाँ पे पूरी चीज पुश करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो चलो ये चीज भी समझ में आ गई। तो वो जो मैं कह रहा था ना कि भाई कैपिटल को आप मिनिमाइज करो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, तो उन चीजों के लिए मैंने यहाँ पे 2 चीजें करी है। कैपिटल को मिनिमाइज करने के लिए सॉर्ट कर दिया, ताकि भाई मेरे को जैसे मैं यहाँ पर ट्रैवल्स करूंगा तो सबसे पहले छोटा वाला कैपिटल मुझे मिलेगा, देन उससे बड़ा मिलेगा, देन उससे बड़ा मिलेगा। और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ प्रायोरिटी क्यू का, जो कि मैक्स हीप है बेसिकली। तो मैक्स हीप में क्या होता है कि आपको टॉप पर हमेशा ग्रेटर वाला एलिमेंट मिलेगा, है ना। तो इसको एक बार सोचते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को जो के की वैल्यू दे रखी थी, मेरे को बस उतनी बार ही इसको यूज करना है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे मैंने इसको जो है पुश भी कर लिया। पहला स्टेप क्या था कि भाई पेयर बना लो और इनको पुश कर दो, तो वो मैंने कर दिया पुश, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था कि इसको सॉर्ट कर दो, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये सॉर्ट है, 0 1 1 आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब जो तीसरा स्टेप है वो क्या है कि आपको जितनी बार के की वैल्यू दे रखी है उतनी बार आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और वो ऑपरेशन क्या परफॉर्म करने है मेरे को कि यहाँ से मैं ट्रेवर्स करते हुए चलूंगा, ठीक है। अच्छा डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर इनिशियली मेरे को दे रखी थी 0, ठीक है। तो देखो मैं बेसिकली क्या चेक कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई आपके पास जो कैपिटल है और जो प्रोडक्ट का प्राइस है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखी है मैंने ये लाइन कि भाई मेरे पास जो कैपिटल है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है जो प्रोडक्ट के प्राइस है उससे, तो यानी कि मैं उस प्रोडक्ट को ले सकता हूँ, ठीक है। तो इनिशियली मेरी कैपिटल 0 है और मैंने यहाँ पर देखा कि
अब देखो यहाँ से मेरे को एक्सेस करना कितना इजी हो जाएगा कि भाई मैं यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि इसका जो फर्स्ट है, यानी फर्स्ट ये जो मेरे को पेयर मिल रहा है ना ये वाला, इसका जो फर्स्ट है वो है जीरो। मैंने देखा कि यार जीरो जो मेरे को कैपिटल लग रही है वो लेस देन इक्वल्स टू है जितना मेरे पास कैपिटल पड़ा हुआ है उससे, है ना। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है मैं इसको ले सकता हूँ, और इसको लेने के बाद जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वो है मिल रहा है मेरे को 1। तो इस जो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट मिला उसको मैंने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई इसको आप कर दो 1, क्योंकि मेरे को इसका प्रॉफिट मिल चुका है। और इसको मैं 1 कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि इस मैक्स हीप में इनिशियली मेरा 1 पड़ा होगा, तो इसका जो टॉप होगा ना, क्योंकि टॉप पर तो हमेशा भाई मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तो उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो आगे मैंने क्या बोला कि भाई 2 पे चलते हैं, ठीक है। इसके लिए देखो यहाँ पर कैपिटल लग रही है 1। अच्छा यहाँ पर एक चीज है कि मैं इसको अभी इनिशियली ऐड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे को सब में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे अभी यहाँ पर कैपिटल लग रही है 1, क्या मैं इसको ले सकता हूँ? तो देखो मेरे पास जो कैपिटल है वो है 0, बट यहाँ पे मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए 1 की, तो इसको तो मैं नहीं ले सकता। सिमिलरली इसको भी मैं नहीं ले सकता, ठीक है। यानी कि फर्स्ट आइटेशन में मेरे को जो प्रॉफिट मिला ना वो सिर्फ 1 का मिला, तो अब जाके मैं इसको ऐड करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि के की वैल्यू जो थी वो थी 2, जिसमें से मैं एक यूज कर चुका हूं। तो अगर मैंने एक यूज कर लिया, तो एक यूज करने के बाद मेरे को जो कैपिटल मिला वो मिला मेरे को 1। और जो पहले मैंने यहाँ पर जैसे ऐड कर दिया था तो उसको मैंने डिलीट क्यों करा, क्योंकि भाई मैंने पूरा ट्रेवर्स नहीं करा था, ठीक है, मैं पहले ही ऐड कर दे रहा था, तो वो नहीं करना। जब आपका के जितने आपको नंबर ऑफ स्टेप्स दे रखे हैं, मतलब जितनी बार आप परफॉर्म कर सकते हो, उसमें एक जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ही तो करोगे ना भाई। प्रोडक्ट जब आपके पास आ जाएगा तभी तो उसको पैसे दोगे, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब मेरे पास के की वैल्यू अभी बची हुई है, यानी कि मैं फिर से कर सकता हूँ, ठीक है। और कैपिटल मेरे पास अभी पड़ा हुआ है 1, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, ठीक है, खाली हो जाएगा फिर से मेरा प्रायोरिटी क्यू। तो अब देखो क्या मैं यहाँ पर 0 है मेरा, क्या मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? तो भाई मेरा कैपिटल 1 है और 0 है, तो भाई मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1, ठीक है। उसके बाद क्या मैं ये वाला यूज कर सकता हूँ? हाँ ये वाला भी कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू आ रहा है मेरे पास जो कैपिटल पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 है, इससे मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है 2। अब देखो 2 जो मेरे को प्रॉफिट मिला ना वो ग्रेटर देन है जो मेरे को प्रीवियस प्रॉफिट मिला उससे। तो कितना इजीली हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं मैक्स हीप का यूज कर रहा हूँ, अगर मैं इस वाले प्रॉफिट को इस मैक्स हीप में डाल दूँ तो ये ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी मैं यूज कर सकता हूँ, तो यानी ये डाल देंगे यहाँ पे। अब देखो मुझे पता चल गया कि मेरा मैक्स हीप जो है वो हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रैवर्स कर दिया। मुझे कैसे पता चला कि मैक्स हीप कंप्लीट हो गया? क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे ट्रैवर्स कर रहा था ना, तो अब मैं यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड चला गया हूँ, तो यानी कि सारे एलिमेंट्स को मैंने ट्रैवर्स कर लिया है। और जो मेरे को मैक्स हीप मिला वो कुछ इस टाइप का है। और क्योंकि ये एक मैक्स हीप है तो टॉप पर जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम टॉप पे प्रॉफिट आ गया है। सिंपली क्या करो, इसको भाई यहाँ से पॉप कर दो और अपना जो पहले वाला कैपिटल था उसमें ऐड कर दो। यानी कि ये ऐसा हो जाएगा कि भाई इसमें आप कर दोगे 3, तो 1 + 3 हो जाएगा मेरा 4। तो 4 ही तो मेरा आंसर है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली 2 चीज़ों का यूज़ करा है, सॉर्ट कर दिया, प्रायोरिटी क्यू का काम कर दिया, और फिर इजी ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको अभी ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले तो यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। और इसका एक बार दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं जो हमें इनपुट में दे रखा है, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल कौन सा दे रखा है? ये वाला। एक बार इस पर भी ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि भाई इनका मैं पेयर बना दूं अगर, और उनको सॉर्ट कर दूं, तो ये हो जाएगा 0,1, 1,2 और 2,3, ठीक है। तो देखो ये सॉर्ट हो रखे हैं ऑलरेडी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल मुझे करना है। तो ये कैपिटल है एंड ये है मेरा प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। और इसको मैंने कर रखा है यहाँ पर सॉर्ट, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि भाई ट्रैवर्स करते हुए चलना है, और जो आपका वो है प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक प्रायोरिटी क्यू बना रहा हूँ, इसमें मुझे डालते हुए चलना है। और यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे? 0 दे रखी है यहाँ पर भी, और के की वैल्यू दे रखी है 3। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 3 स्टेप्स करने हैं और डब्ल्यू की वैल्यू मेरे को दे रखी है 0, ठीक है। तो भाई एक एक करके मैंने यहाँ पे ट्रैवर्स करना स्टार्ट करा। मेरे को सबसे पहले मिला 0, तो मैंने देखा कि यार चलो 0 है, कैपिटल भी मेरे पास 0 है, तो मैं इसको डाल सकता हूँ। तो यानी कि यहाँ पे मैंने पुश कर दिया 1। उसके बाद 1 तो मैं डाल नहीं सकता, 2 भी मैं डाल नहीं सकता, ठीक है। तो अभी जो मेरे को आंसर मिला वो मिला यहाँ पे 1, तो इसको मैंने यहाँ पे 1 कर दिया और यहाँ से इसको कर दिया पॉप, ठीक है। और के की वैल्यू डिक्रीज करनी है, ठीक है। तो अब मेरे पास बचे सिर्फ 2 ही स्टेप्स, यानी 2 बार मैं अब और परफॉर्म कर सकता हूँ। उसके बाद मैं गया फिर से, तो मैंने देखा अच्छा भाई 0 है, मेरे पास है 1, यानी मेरे पास कैपिटल अभी 1 हो रखी है, और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो चाहिए 0, तो मैं कर सकता हूँ। तो इसका प्रॉफिट आप ऐड कर दो वापिस से, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद मैंने देखा कि ये आ रहा मेरा 1, ठीक है। और मेरे पास भी कैपिटल पड़ा हुआ है 1, तो इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है।
तो इसका जो प्रॉफिट आएगा 2 वो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पहले जो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा था ना 1, उससे मुझे एक ज़्यादा ग्रेटर प्रॉफिट मिल गया जो कि है 2, ठीक है। और जिसको भी कैपिटल मतलब सेम ही लग रहा है उनमें, तो ये अपने आप यहाँ पे ऊपर 2 आ जा रहा है क्योंकि मैं मैक्स हीप का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर 2 है, बट मेरे पास जो कैपिटल पड़ी है वो है 1, तो इसको तो मैं यूज़ कर नहीं सकता। तो अभी जो मुझे कैपिटल मिला वो कितना मिला, ये टॉप वाला जो है इसको यहाँ से मैं पॉप कर दूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू हो जाएगी मेरी खाली बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ए की वैल्यू कम कर दो तो बचा मेरा सिर्फ 1, यानी एक और बार मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो अब कैपिटल जो है मेरे पास 3 है, ठीक है। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए मेरे को कैपिटल चाहिए 0, तो मैं कर सकता हूँ, तो यानी कि 1 उधर आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी मैं कर सकता हूँ, तो 2 इधर आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी मैं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे अब 2 चाहिए, बट मेरे पास कैपिटल 3 है, तो मैं इसको भी कर सकता हूँ, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर कि जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो टॉप पर चला गया फिर से। तो यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा, इसको यहाँ से पॉप करो और अपने कैपिटल में ऐड कर दो, तो यानी कि 3 + 3 हो जाएगा मेरा 6। ये आ रहा है मेरा 6, ठीक है। और इसका आंसर जो है वो भी 6 ही आ रहा है ना, हाँ। तो यानी कि मैं समझ गया हूँ कि अब ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो बेसिकली इसका कोड देखते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि भाई आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एन बना लेता हूँ मैं, जो कि हो जाएगा प्रॉफिट डॉट साइज। साइज की स्पेलिंग गलत है, इसको सही करना है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि भाई मेरे को ना एक पेयर बनाना पड़ेगा यहाँ पर, वेक्टर ऑफ पेयर, ठीक है, इंट कोमा इंट का। और इस पेयर का मैं नाम रख देता हूँ कैपिटल और प्रॉफिट, ठीक है। तो कैप प्रो मैंने इसका नाम लिख दिया। तो इसमें पहला जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल, और दूसरा जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट, ठीक है। और अब मैंने क्या करना है भाई, इसको पुश करा दो, तो यानी कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, एन आई प्लस प्लस कैप प्रो में पुश बैक करना है मेरे को, पुश बैक करना है मेरे को एक प्रॉफिट जो कि होगा मेरा कैपिटल, ठीक है, कैपिटल का आई कोमा प्रॉफिट्स। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि भाई इसको सॉर्ट कर दो, किसको सॉर्ट करना है, जो कैपिटल प्रो है, ठीक है। तो यानी कि इसको मैंने सॉर्ट कर दिया डॉट बिगिन से डॉट एन, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि भाई एक प्रायोरिटी क्यू बनाओ, प्रायोरिटी क्यू इंट पी क्यू, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है ये मैक्स ही बन जाएगा अपने आप। और इस प्रायोरिटी क्यू में क्या करना है अब आपको, ठीक है। एक मैं यहाँ पर ट्रेवर्स करने के लिए आई को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, और मेरे को कितनी बार ट्रेवर्स करना है, जब तक मेरी के की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो जाती। तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई के माइनस माइनस, ठीक है। इसको आप जो है लास्ट में भी कर सकते हो माइनस, बट मैंने यहीं पर कर लिया। तो उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई हर स्टेप पे जब तक आई जो है मेरा वो लेस देन एन है, यानी जितने नंबर ऑफ मेरे पास एलिमेंट्स हैं, एंड क्या बताया था मैंने कि भाई कैप प्रो, ठीक है, कैप प्रो का आई अगर मेरा, यानी कि आपके पास जो, सॉरी आई आपके पास है जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है, ठीक है, वो अगर लेस देन इक्वल्स टू आ रहा है आपके पास जो कैपिटल पड़ी है उससे, ठीक है, यानी कि डब्ल्यू से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ, तो कैपिटल मेरा आएगा फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये एक पेयर है, ठीक है। तो यानी कि और फर्स्ट वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल, यहाँ पे देखो मैं लिखा ना कि फर्स्ट वाला कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाला प्रॉफिट कर रहा है, यानी कि इसका फर्स्ट अगर लेस देन इक्वल्स टू आ रहा है जो आपके पास जो अभी इनिशियली कैपिटल पड़ा हुआ है इसको, तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई प्रोडक्ट को आप जो खरीद सकते हो। तो यानी कि पी क्यू में पुश बैक कर दो, पुश बैक नहीं सॉरी पुश आएगा, पी क्यू में मुझे पुश कर देना है जो मेरा कैप प्रो का जो आई आ रहा है वो, ठीक है, उसका मुझे करना है सेकंड जो कि होगा प्रॉफिट। तो यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई पी क्यू में पुश, या ऐसा लिख देता हूँ पुश प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि जिन जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ ना उसका प्रॉफिट मैं यहाँ पर पुश कर रहा हूँ। प्रॉफिट मेरा सेकंड पर आता है, यानी कैप प्रो का डॉट सेकंड मैंने कर दिया, ठीक है। और अपना इसको आगे बढ़ाते जाना है अपना। अब ये करने के बाद एक यहाँ पे चेक कंडीशन भी मैं लगा देता हूँ फॉर प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। वो चेक कंडीशन क्या है कि भाई अगर मेरा प्रायोरिटी क्यू जो है वो एम्प्टी हो गया, ठीक है, जो कि हो सकता है, तो उस केस में आपको ब्रेक कर देना, ठीक है, आगे का लूप यूज़ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद मेरे को मैंने क्या बताया था कि हर बार क्या करना है कि टॉप का एलिमेंट निकालो जो कि पी क्यू डॉट टॉप हो जाएगा, ठीक है। और पी क्यू में से टॉप का एलिमेंट जो है पॉप कर दो, और आपका जो डब्ल्यू था
उसमें जो है ये टॉप एलिमेंट जो है आप ऐड करते हुए चलो। ठीक है, और ये सब करने के बाद रिटर्न कर देना है डब्ल्यू को, और इसको एक बार मैं कर देता हूँ रन। तो देखो ये एक्सेप्टेड हो गया है, उसको सबमिट करके देखते हैं। बहुत बढ़िया, सबमिट भी हो गया है, 125 डेज आर कंप्लीटेड। और बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हो रहा है यार, यहाँ पे लग रहा है मेरा कितना लग रहा है, एन लॉग एन लग रहा है। ठीक है, क्योंकि सॉरी एन लॉग एन नहीं लग रहा है यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ शॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा मेरा एन लॉग एन, शॉर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखो ये के टाइम्स चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरा के इंटू ये होगा मेरा लॉग एन। ठीक है, के इंटू लॉग एन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रायोरिटी क्यू में जो ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म कर रहा हूँ के टाइम्स, तो के इंटू लॉग एन हो जाएगा। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी आएगी वो आएगी मेरी एन लॉग एन प्लस के लॉग एन आप बोल सकते हो, बट इसमें से जो ग्रेटर होगा ना वो होगा मेरा ये एन लॉग एन वाला। तो ओवरऑल तो इसकी आएगी वो आएगी एन लॉग एन। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूंगा तो मैं यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। एक तो यहाँ पे ये वेक्टर यूज़ करा था मैंने पेयर के लिए, और यहाँ पे एक मैंने क्या यूज़ करा था प्रायोरिटी क्यू, तो इसकी ओ ऑफ एन जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसको जाके देखूँ तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो अब। ठीक है, लीड कोड में फीचर है ए आई इनेबल्ड, एनालाइज कॉम्प्लेक्सिटी पे आप क्लिक करोगे तो वो आपको बता देगा, तो इसको मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ शायद। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेना तो वो आपको यही दिखाएगा कि भाई के इंटू लॉग एन आ रहा है इंटू एन लॉग एन, जो कि शॉर्ट का है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।